नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्रिकेट प्रेमियों पर छाया वर्ल्ड कप का खुमार। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच को लेकर खेल प्रेमियों में रहा उत्साह। चौराहों पर लगाई गई बड़ी स्क्रीनें। और मेडिकल अस्पताल की महिला कर्मचारी के घर हुई चोरी। शारदानगर गरबेता की घटना, जांच में जुटी माड़ोताल पुलिस। 12 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी जंग है। लिहाजा भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रशंसकों द्वारा भगवान के दर पर माथा टेक कर पूजा पाठ करके दुआएं मांगी जा रही हैं। इसी श्रृंखला में सिविल लाइन स्थित साईं मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने साईं बाबा की पूजा कर टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। आज भारतवर्ष और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। आज यहाँ पर साईं भक्त पधारे हैं और आराधना कर रहे हैं बाबा के श्री चरणों में कि हमारा वर्ल्ड कप जीत के लाएं, हमारी इंडिया जीत जाए। और हम लोग आज इसी कारण हमने भी बाबा से प्रार्थना की, इनके भक्तों के आग्रह पर उनके श्री चरणों में ये निवेदन किया कि बाबा हर कीमत पर हमारा भारतवर्ष जीतना चाहिए। निश्चित रूप से बाबा हम सबकी प्रार्थना सुनेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार खेल प्रेमियों पर छाया है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबले को देखने का उत्साह संस्कार धानी में नजर आया। गली मोहल्लों से लेकर चौराहों में क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत के लिए प्रार्थना करते रहे। वहीं शहर में कई स्थानों पर बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई, जहां पर प्रशंसक मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबले को लेकर संस्कारधानी के खेल प्रेमी भी खासे उत्साहित नजर आए। घरों से लेकर शहर की सड़कों पर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का रोमांच नजर आया। कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच का सीधा प्रसारण दिखाया, जहां पर खेल प्रेमी मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं घरों में भी लोग टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे रहे। हम सारे भाई बहन मिलकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं। अभी काफ़ी दुख हो रहा है कि शुभमन गिल आउट हो गए हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली पिच पर हैं, तो उम्मीद ये है कि 350 के पार स्कोर जाना चाहिए। और हम सब इंडिया को चीयर कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो ज़रूर इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव थे, अभी थोड़ा सा वो हुए हैं हम लोग, बट अभी भी विराट कोहली हैं तो हमें टेंशन नहीं है। और काफ़ी सारी हमारे जाबाज खिलाड़ी हैं भारत के, जिनका अभी मुकाबला मतलब जिनको अपनी बैटिंग करना बाकी है। तो लगभग मैं उम्मीद लगाता हूँ ऐसी कि लगभग 400 के लगभग स्कोर बनेगा भारत का। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव भी बहुत है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी दबाव है, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा स्कोर भारत करेगा और एक अच्छा मुकाबला रहेगा। आज विश्व कप फाइनल का मैच हम सभी देख रहे हैं। 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ही ये कप लेके जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जी तो अपना पूरा काम करके गए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पारी करी। एक श्रेयस अय्यर जी का जो विकेट गिरा है वो थोड़ा जल्दी गिरा है, लेकिन हमारी टीम पे हमें पूरा विश्वास है, वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और गेंदबाजी जो है हमारी वो नंबर 1 चल रही है इस वक्त, और हम ये जो मैच है आज का जरूर जीतेंगे। जिस तरह से अभी इंडिया टीम खेल रही है, 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं है। इंडिया के बल्लेबाज काफ़ी बेहतर खेलने वाले हैं, उनको स्थिति परिस्थिति काफ़ी अच्छी समझ में आती है। जिस तरह से अभी विराट कोहली और राहुल खेल रहे हैं, इंडिया लगभग अभी 100 रन भी अगर अपने हिसाब से पार्टनरशिप चलती है तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, इंडिया 300 रन के ऊपर बनाएगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं इंडिया के बॉलर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास की बॉल हमारे पास है और इंडिया इनको दिखाएगी कि खेल क्या होता है। आप खुद देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है और ये हमारा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वहीं कई जगहों पर मैच शुरू होने के बाद सड़कों पर सन्नाटा भी दिखाई दिया।
माता तुलसी एवं भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार के पूजन को समर्पित कार्तिक मास में व्रतधारी महिलाओं के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। खास बात यह है कि महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य उपासना के साथ ही श्री कृष्ण की भी आराधना कर रही हैं। कार्तिक मास में माता तुलसी और भगवान विष्णु के पूजन की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करने से मन वांछित प्राप्ति होती है। साथ ही इस माह में पवित्र नदियों में स्नान का भी विधान है, लिहाजा श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करने पहुंच रही हैं। साथ ही तालाबों के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर व्रतधारी महिलाएं पूजा पाठ कर प्रसाद चढ़ा रही हैं। ये जो कर रहे हैं कार्तिक स्नान और कान्हा की कृपा है। किस तरह से इसको पूजन अर्चन किया जाता है, क्या इसमें करते हैं? हाँ, 1 महीने का व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना पड़ता है और जलदेव को जगाना पड़ता है और बस ऐसे ही उनको मनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक जीवन है बस यही करते रहें और कान्हा अपने धाम में बुला ले, बस यही। इसको सुबह उठ के जल को अर्घ देते हैं। जल में नहाने से पहले तिली जवा डाल के नहाते हैं, हल्दी डाल के नहाते हैं और ये सब पूजा करते हैं, भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। फिर यहाँ पे अपनी चौतरियों पे सब बनाकर भगवान पूरे बनाते हैं। चंदा सूरज बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं, ओम स्वास्तिक बनाते हैं, राधा कृष्ण बनाते हैं, गंगा जमुना बनाते हैं और अपने शंकर जी और पार्वती जी बनाकर उनकी पूजा करते हैं। कान्हा जी की ऐसी लगन रहती है कि नींद ही नहीं आती है। 2-2:30 बजे से उठ जाते हैं, स्नान आदि कर ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते हैं। फिर 4-4:30 बजे 5 बजे तक यहाँ आते हैं, भगवान जी को पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि देव लोग भी पृथ्वी पर रहते हैं ये पूरे कार्तिक के महीने में। देवताओं का पूरा वास पृथ्वी पर ही रहता है। कार्तिक महीना चल रहा है तो हम लोग 1 महीना सारी सखियां व्रत करते हैं और सारे एक टाइम भोजन फलाहार करते हैं और व्रत करते हैं 1 महीना और कृष्ण जी की पूजा करते, सेवा करते हैं उनकी। वहीं छठ पूजा और कार्तिक मास पूजन का भी संगम हनुमान ताल तालाब में दिखाई दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर सिविक सेंटर में गांधी चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही युवा पीढ़ी को गांधीवादी विचारधारा से अवगत कराया गया। देश की स्वतंत्रता की खातिर अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती सिविक सेंटर में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के चित्र एवं इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। प्रिय दर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस ने उनके चरणों पर प्रणाम करते हुए माल्यार्पण किया। इस दौरान गांधी चौपाल का आयोजन हुआ जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू शामिल हुए और उन्होंने वर्तमान समय में गांधीवादी विचारधारा को प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जहां पर हिंसा और नाना प्रकार की बुराइयों का बोलबाला है, वहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों को आत्मसात करने की ज्यादा जरूरत है। आज सब हम यहाँ एकत्रित हुए, पुष्पांजलि की हम लोगों ने और साथ ही साथ श्रीमती इंदिरा जी को याद किया। आज जब हम लोग 2 दृश्य देखते हैं, एक इंदिरा जी का दौर भारत देश का और आज का दौर भारत देश का, तो निश्चित तौर पर बहुत अंतर समझ में आता है। वो जो वातावरण था, जो लोगों की सोच थी, जो विचारधारा थी, जो देश के प्रति समर्पण वाली बात थी, वो धीरे धीरे आज की सरकार खत्म करना चाहती है, भेदभाव पैदा करना चाहती है, हम सबको धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है। ये गांधी चौपाल निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये एक स्वरूप है मोहब्बत की दुकान का। गांधी चौपाल जो है ये मोहब्बत की दुकान ही है, नफरत को दूर करना और गांधीवादी तरीके से किस तरीके से शहर को, देश को चलाना, ये हमारे गांधी चौपाल में हम सबको देखने को मिलता है।
रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा चौथे पुल की तर्ज पर पुल नंबर 2 का चौड़ीकरण भी कराया जा रहा है, लेकिन चौड़ीकरण का काम बेहद धीमी गति का शिकार है। जो कार्य 6 महीनों में पूरा हो जाना था, वह कार्य 2 साल बाद भी अधूरा है। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने दावा किया था कि 6 महीनों के भीतर पुल नंबर 2 के चौड़ीकरण के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 2 साल से यह कार्य अधूरा है। ढांचा बनकर तैयार हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन आगे का काम रुका हुआ है। पुल के चौड़ीकरण के कार्य में पहले अतिक्रमण का पेंच था, जिसे हटाने में भी अधिक समय लगा, लेकिन अब रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग यह तय नहीं कर पा रहा है कि ढांचे का मिलान किस तरह से किया जाए, जिसके चलते काम पूरा होने में विलंब लग रहा है। आम राहगीरों को जाम की परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे पुल के चौड़ीकरण का कार्य काफी जोर शोर से शुरू किया गया था, लेकिन बीच में रफ्तार थम जाने से पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि लोगों को राहत दिलाने वाला यह कार्य कब तक पूरा हो पाएगा। रुके हुए काम की वजह से जीआरपी थाने की तरफ जाने वाला एक मार्ग बंद है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। शासकीय एमएलबी स्कूल के आसपास सड़क पर संचालित हो रहे गैराज यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। आवागमन बाधित होता है, एक्सीडेंट होते हैं और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था भी दांव पर लगी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। एमएलबी स्कूल के आसपास सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके चलाए जा रहे कार सुधारने के गैराज यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। अवैध तरीके से चलाए जा रहे इन गैराजों के कारण आवागमन बाधित होता है और एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति दल एवं यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के कारण कई गैराज स्थायी कब्जों में तब्दील हो गए हैं। सर, मैं जब भी अक्सर वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वहाँ पे अवैध ठेले और अतिक्रमण अनावश्यक है। जो शाम को जब छात्राएं छूटती हैं या उनका शाला आने का समय होता है तो उनको कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिनसे अवैध गैरेज भी हैं जो उनको एक अलग टिप्पणियाँ या अलग तरह के उनका एक तरह से मानसिक कह लीजिए या उनको प्रताड़ना हो जाती है। तो बालिकाओं को लिए वो ठीक नहीं है। मैं प्रशासन से विनती करना चाहूँगा कि वो उस समस्या की ओर ध्यान दें, क्योंकि एमएलबी स्कूल और वहाँ का परिसर एक बहुत ही भव्य जगह पे ही आएगा, जिसको हमको वहाँ से इन अतिक्रमण शासन को इस तरह ध्यान देना चाहिए और हो सके तो वहाँ पे जितने भी अतिक्रमण शीघ्र वहाँ से हटाए जाने चाहिए। बहरहाल नगर निगम के द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मैकेनिक जोन बनाए गए हैं ताकि सड़क पर मैकेनिक अपनी दुकान ना लगाएं, लेकिन इसके बावजूद कई सड़कों पर मैकेनिक्स का कब्जा है। लिहाजा अभियान चलाकर सड़कों को कब्जों से मुक्त कराया जाना चाहिए। निवाड़गंज सब्जी मंडी की सफाई व्यवस्था चौपट है। मंडी की सफाई के लिए 40 सफाई कर्मचारी ठेके पर लगाए गए हैं, लेकिन 15 से ज्यादा मजदूर उपस्थित नहीं होते, जिसके चलते पूरी मंडी कचरा घर के रूप में दिखाई देती है। करीब 7 एकड़ में फैली शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी निवाड़गंज सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। आलम यह है कि मंडी की सफाई तक ठीक से नहीं होती। जगह जगह लगे कचरे के ढेर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वार्ड में सफाई के लिए 40 मजदूर ठेके पर लगाए गए हैं, लेकिन 10 से 15 मजदूर ही काम पर आते हैं। बाकी की हाजिरी फर्जी तरीके से कागजों पर लगती है और पैसा अधिकारियों में बढ़ जाता है। सब्जी मंडी में सबसे ज़्यादा समस्या है कचरे की। कचरे जगह जगह ढेर लगा रहता है। सुपरवाइजर को बोलो या सीएसआई को बोलो और या ठेकेदार को बोलो, तो कम से कम जब तक 2-4 बार 6 बार फ़ोन नहीं लगा देते हैं लोग, तब तक कचरा नहीं उठता है। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या समस्या देखते हैं आप? ये मांग यही है कि सफाई अच्छी होती रहे, पर सफाई ना होने का कारण ठेकेदार बोलता है कि हमें पैसे देना पड़ता है सबको, तो इस कारण से लेबर कम लगाते हैं। जैसे हमारी मंडी में 40 लेबर का है, यानी महात्मा गांधी वार्ड में 40 लेबर का है, पर फिर 40 लेबर नहीं आती है। मुश्किल से 10-12 लेबर आती है काम करने, और वो भी जैसे यदि कोई फ़ोन आ गया तो यहाँ से जाना है पांडे चौक, तो यहाँ की लेबर को ठेकेदार ले जाता है उधर पांडे चौक काम कराने गाड़ी में बैठाल के। चौपट सफाई व्यवस्था के कारण पूरी सब्जी मंडी कचरा घर बनकर रह गई है। सफाई ठेके में चल रही गफलतबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है।
तिलवाड़ा थाना अंतर्गत शाहनाला रामनगर में रहने वाले बस्ती के रहवासियों ने एडिशनल एसपी को शिकायत सौंपते हुए बदमाशों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अनैतिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं एवं विरोध करने पर उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। शाहनाला रामनगर के बस्ती वालों ने पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला से मुलाकात की और क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। बस्ती की महिलाओं का कहना है कि धनराज और उसके बदमाश साथियों के द्वारा उनसे छेड़छाड़ की जाती है एवं विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा उनके द्वारा अनैतिक गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे जुआ खेलना, दारू आके पीना और महिलाओं के साथ अभद्रता। अगर उनको मना किया जाए तो ये जान से मारने की धमकी देना या हथियार दिखाना। कई बार थाने में शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई न होने के कारण हम महोदय जी से निवेदन करने आए हैं, जिससे हमको उचित न्याय मिल सके। कौन कौन है ये? इसमें एक लड़का धनराज है, उसके साथ 5-6 लड़के रहते हैं और कुछ लड़के बाहर से भी आते हैं जो कि हमारे यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। किस प्रकार से परेशान करते हैं आप? हाँ, हम लोग को मतलब ड्रिंक करने के बाद महिलाएं निकल रही हैं, उनसे अभद्रता। उसके बाद जुआ खेल रहे, अगर शिकायत कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहा है पुलिस के जाने के बाद उसको धमकी देना, हथियार दिखाना। और छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं उनके साथ बदतमीजी, अभद्रता, मतलब बहुत हद पार कर रहे हैं। ये कम से कम 2, 4, 5 महीने, 6 महीने से चल रहा है। हाँ, थाने कम से कम 8-10 बार आवेदन लेके जा चुके हैं। दिक्कत ये हो रही है कि वो इतने लोग रहते हैं कि एक परिवार अगर करने जाता है तो उनके ऊपर वो तो लोग डरे सहमे थे, जिसकी वजह से नहीं निकल रहे थे। कल रात की घटना और परसों चुनाव के एक दिन पहले की घटना इतनी बड़ी हुई है कि सबके सामने हथियार निकाल के भाई साहब को चला दिया गया था। और कल की रात की घटना है, मतलब घर में अस्पताल गए हुए थे लोग, उनके घर में बहुत बड़ी चोरी की गई है। उसके बाद हम लोग जब बात करने जा रहे हैं तो हथियार दिखा दे रहे हैं। ये तिलवाड़ा थाना अंतर्गत जो रामनगर शाहनाला करके बस्ती है, वहाँ पर तिलवाड़ा के जो उस बस्ती के जो नागरिक हैं वो लोग आए हैं। उनके द्वारा शिकायत दी जा रही, कुछ अवैध गतिविधियां वहाँ पर हो रही हैं, जुआ, सट्टा और अभद्रता, इस तरह की शिकायत दी गई है। तो इसमें जो जांच की जाएगी, जिनके भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने कहा कि इस मामले में जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल अस्पताल में कार्यरत एक महिला कर्मी के सोने घर में चोरों ने धावा बोल दिया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे नगद 40,000 रुपए एवं सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। चोरी की ये वारदात करमेता के शारदा नगर क्षेत्र की है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। करमेता शारदा नगर में रहने वाली कविता सिंह के घर पर उस वक्त चोरों ने धावा बोल दिया जब वो बीती रात नाइट ड्यूटी पर थी। सुबह जब वो काम से वापस लौटी तो घर का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी के लॉकर का भी ताला टूटा था एवं उसमें रखे 40,000 रुपए समेत सोने चांदी के जेवर भी गायब थे। उन्होंने इसकी सूचना माड़ोताल थाने में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। जब ड्यूटी से आए, हम नाइट ड्यूटी चल रही है हमारी मेडिकल में, हम ड्यूटी से आए तो ताला टूटा हुआ था, हॉल का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो पूरे रूम बिखरा हुआ है, बहुत सा सामान चोरी चला गया, सोने चांदी का, और पूरा सामान बिखरा हुआ है। कैश भी गया है, कैश लगभग 30-40 हज़ार के आसपास होगा, और गोल्ड गया है, वो भी लगभग 4-5 तोले के आसपास होगा। और चांदी गई है? चांदी भी करीब आधा किलो के आसपास, 1 किलो के आसपास। पुलिस को जानकारी जी हाँ, पुलिस अभी आई हुई है, देख रहे हैं वो। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।